दुनिया में कटोरा डिप्लोमेसी करने वाला पाकिस्तान इस कदर भिखमंगा हो चुका है कि उसकी सच्चाई अब आवाम के साथ साथ खुद शहबाज के रिश्तेदार भी दुनिया को बताने लगे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कुछ ऐसा ही कबूलनामा हाल ही में किया है जिसमें उन्होंने भिखारिस्तान की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना? पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा आवाम? अगर आप कोई काम करें सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। दुनिया के सामने क्या इज्जत है पाकिस्तान की कि जब कुछ होता है मांगने आ जाते हैं। मरियम साहिबा, बात तो आप सही कह रही हैं कि आखिर दुनिया के सामने पाकिस्तान की क्या इज्जत है, ये तो सब जानते हैं। दुनिया के सामने क्या इज्जत है पाकिस्तान की कि जब कुछ होता है मांगने आ जाते हैं। भिखारिस्तान मतलब कि पाकिस्तान और उसके कटोरे की दास्तान तो पुरानी चलती आ रही है। कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक, कभी चीन तो कभी अमेरिका के सामने इनका कटोरा पेश होता ही रहा है। और जो पूरी दुनिया खुली जुबान में कहती है वो अब उसके हुक्मरान भी मानने लगे हैं। इस बार ये बड़ा कबूलनामा किया है मरियम नवाज शरीफ ने। भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा आवाम। मरियम नवाज पाकिस्तान में स्टेज पर खड़े होकर खुद मान रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में 2 कौड़ी की भी नहीं रही, कैसे पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ कटोरा लेकर खड़ा है। हर चीज का सलूशन जो है वो क्या कशकौल लेके लोगों के सामने खड़े हो जाना है? पाकिस्तान, मेरे भाइयों, फैसलाबाद के भाइयों और बहनों, पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा आवाम कौम के सामने और दुनिया के सामने? क्या इज्जत है पाकिस्तान की कि जब कुछ होता है मांगने आ जाते हैं। मरियम नवाज फैसलाबाद में स्टेज पर खड़ी होकर झोली फैलाकर दिखा रही हैं और पाकिस्तान की असलियत न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरी दुनिया को बता रही हैं। भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा आवाम। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आज जो भी काम कर रहा है वो भीख की बदौलत है। वहाँ के हुक्मरान जहाँ जाते हैं भीख मांगने लगते हैं। IMF से लोन लेकर जो देश चलाया जा रहा है, यहाँ तक कि उसकी डिप्लोमेसी को भी कटोरा डिप्लोमेसी ही कहा जाता है। ये बात आवाम भी अच्छे से जानती है। पहले ही हमें कहते हैं कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल भिखारी है। हमारे सियासतदान जहाँ जाते हैं वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। सियासतदान भी सबसे बड़े भिखारी हैं। वो जिधर है ना, यूट्यूब पे सर्च मारे भिखारी, वो पहले जो है ना वजीर आजम आ जाता है हमारा। हम लोग मैडम एक बिकी हुई कौम है, हम बिके हुए लोग हैं, हमें खरीद लिया गया हुआ है, चाहे वो IMF ने खरीदा हो। मरियम ने ऐसा क्यों कहा और क्यों उसे भिखारिस्तान कहा जाता है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, मतलब शहबाज एंड कंपनी ने, पाकिस्तानियों को किसी लायक छोड़ा नहीं। पाकिस्तान पर कुल GDP का 42% कर्ज है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $15 अरब। पाकिस्तान में गरीबी दर 40% पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई दर 24% तक पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के 80% लोगों को पौष्टिक आहार तक नसीब नहीं है। सोचिए, ऐसे हालात में अब पाकिस्तानी भीख नहीं मांगेंगे तो भला क्या करेंगे? और यही बात अब मरियम ने भी कबूल ली है। दरअसल मरियम आजकल पाकिस्तान में बहुत से हुक्मरानों के निशाने पर है। बाढ़ के वक्त जिस तरह फोटोशूट कराया, उसे लेकर बहुत आलोचना हुई। अब तो खुलेआम बिलावल भी उनकी खिलाफत करने में लगे हैं। लेकिन मरियम है कि अपनी बात पर अड़ी है। हालांकि मुझ पे तनकीद क्या होती है, बड़ी खूबसूरत तनकीद होती है कि तस्वीरें ज्यादा आती हैं, हर जगह इसकी तस्वीर है। भाई जब काम करोगे तो तस्वीर तो आएगी ना। कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। मरियम भले ही अपने डिफेंस में चाहे जितनी बातें करें, लेकिन भिखारिस्तान को लेकर जो उन्होंने कहा वो है तो 100% सच। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया।